गुड मॉर्निंग। मतलब आप में से कितने मतलब दीदी तो जानते ही हैं, एक दो लोग तो हैं मुझे जानते हैं। माई सेल्फ बंटी कुशवाहा और नर्सिंग मेरा यहीं बत्रा नर्सिंग कॉलेज भोपाल से हुआ है और लोकल हम लोग इधर सीहोर नसरुल लगन साइड से हैं। तो कॉलेज तो ठीक ही है, कॉलेज तो बढ़िया है, कॉलेज जैसे ही कॉलेज रहता है आप लोगों का जैसा रहा। अभी एमपी में जिन कॉलेजों में डेफिशिएंसी आई है उन कॉलेजों में हमारा भी कॉलेज है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी देखो नर्सिंग में अपन पढ़ते हैं उतना ही पढ़ते हैं, मेन चीज़ हमारा यहीं आके वो होता है कि असली में नर्सिंग है क्या, ठीक है। और अगर नवीन सर जैसे हमको गुरु मिल जाए तो मतलब इससे बढ़ के और क्या बात होगी। आपने देखा होगा कि आप कॉलेजों में पढ़ते थे और यहाँ जो आपने पढ़ा है कितना अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर हम एक दिन कोचिंग आए और अगर हमको 4th ईयर तक के एग्जाम में कोई बिठा दे तो हम लिख देंगे और आराम से पास हो जाएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। तो यही है कि पहली बात तो देखो जादू नाम की कोई चीज़ होती नहीं है, ठीक है। मतलब है ना यार, देखो अपने पिताजी का संघर्ष बताता है कि दुनिया में जादू नाम की तो कोई चीज़ नहीं होती कि यार मतलब यूँ किया और हो गया। तो देखो मेहनत तो हर चीज़ में लगती है, जहाँ भी जाएंगे अपन, पढ़ाई से मतलब नहीं है, जीवन में भी कुछ काम रहा हमारा तो मेहनत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। बाकी मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, थोड़ा किस्मत का भी खेल रहता है, थोड़ा मतलब हर चीज़ का मतलब वो रहता है। तो ये है कि मेहनत तो ज़रूरी है। और आप सब लोगों में से मैं बिल्कुल स्पेशल बिल्कुल भी नहीं हूँ, आप सब लोगों जैसे ही हूँ मैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना मैं कर रहा हूँ इससे ज़्यादा आप लोग करेंगे, ठीक है। क्या होगा दीदी? कैसे पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? सब बता रहा हूँ मैं, धीरे धीरे आ रहा हूँ। तो यही है कि देखो आप सब लोगों में से निकला हुआ हूँ। कॉलेज में मेरा बिल्कुल एवरेज वाला वो रहता था, ठीक है। यहाँ पे आके धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हुआ। तो सबसे अच्छी बात तो नवीन सर आप लोगों के साथ है, हम लोगों के साथ अभी भी हैं और हमेशा रहेंगे, ठीक है। तो एक मतलब पढ़ते पढ़ते ज़िंदगी के बारे में भी बहुत सारी बातें जो हमको देखने को मिलती है, हमको सीखने को मिलती है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो, मतलब मुझे 2022 में मैंने जून जुलाई में कोचिंग स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। रिजल्ट तो अभी आए हैं 1-2 महीने से, लेकिन इतने टाइम तक तो मतलब जब कुछ नहीं हो रहा है तो आदमी डिप्रेशन में तो या फिर जाएगा, घर पे भी बोलेंगे कि अरे यार कुछ नहीं हो रहा तो देख लो, क्योंकि अपने साथ वाले सब लोग प्राइवेट जॉब शुरू कर चुके होते हैं, ठीक है। और नर्सिंग की एक बात अच्छी है कि जो लोग प्राइवेट जॉब करते हैं वो खुश बहुत दिखते हैं। आपने देखा होगा जो अपने साथ वाले लोग हैं वो मतलब असल ज़िंदगी में भले खुश ना हो, सोशल मीडिया पे तो खतरनाक ही कुछ दिखेंगे कि भाई कितना घूमते हैं यार, कितने मज़े हैं इनके, ठीक है। लेकिन देखो कुछ करने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है यार, ठीक है। और वैसे तो देखो सोशल मीडिया वाली बात सब तो होती है नहीं, ठीक है। लास्ट में जब जैसे अभी मेरा सिलेक्शन कहीं ना कहीं हो गया, छोटा मोटा जो भी है, पर जो मेरे बेचमेट है वो अब मुझसे बोलते हैं कि अरे भाई अब हम भी शुरू करते हैं कोचिंग, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखो अब मैंने अब तक कर लिया, लेकिन वो अब यहाँ से शुरू करेंगे तो लेट होगा ना थोड़ा सा। जैसे नर्सिंग की थी उसके बाद करते तो ज़्यादा अच्छा रहता है। जैसे अभी आप लोग बहुत सारे लोग 4th ईयर करके रनिंग में आ गए हैं, लोग लेट भी आ गए हैं, लेकिन अच्छा है ना, क्योंकि देखो बाहर अगर रहना है अपने को नर्सिंग प्रोफेशन में तो प्राइवेट जॉब तो नहीं हो पाएगी ना मैडम, हो पाएगी क्या? तो फिर देखो बाबुल का घर छोड़ के तो सबको जाना है, आप लोग चले जाओगे वो उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो मेल की एक अलग प्रॉब्लम रहती है यार, देखो ये तो समझना पड़ेगा ना आपको कि जैसे मेल अगर है आपको तो आप किसी के ऊपर मतलब एक टाइम के लिए भी डिपेंड नहीं हो सकते हो ना, तो फिर घर पे भी आपको ही संभालना है और मैं भी अपने घर में एक ही भाई हूँ, ठीक है। तो घर वालों को भी संभालना और सब कुछ करना, पर ठीक है इस बीच में मतलब अच्छा सपोर्ट रहा नवीन सर का और पूरी कोचिंग का, और सर का तो दिल से धन्यवाद रहता ही है हमेशा। मतलब ऐसी बात नहीं है कि मैं यहाँ इस सामने बोल रहा हूँ, अंदर से बोल रहा हूँ ना, तो ये नहीं है कि सर ने मुझे बोला है कि भाई ये सब बोलना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था जैसे 2 साल से मेरा कुछ नहीं हो रहा था तो मैं फिर भी कोचिंग आता था, ठीक है। अभी बंद किया मैंने, बीच में मतलब एक कॉलेज भी ज्वाइन कर लिया था, अरविंदो कॉलेज ऑफ नर्सिंग, वहाँ पर मैंने टीचिंग भी करवाई। और अच्छी बात यह है कि जिस टाइम पे मेरा CHO का ये एग्जाम हुआ था उस टाइम पे मैं टीचिंग करवा रहा था वहाँ पे। तो देखो कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है, मैं टीचिंग करवाता था, लेकिन वहाँ पे मेरे 2-3 लेक्चर ही रहते थे, बाकी टाइम मेरा पूरा पढ़ता था मैं। मतलब मैंने 6 महीने वहाँ पे टीचिंग करवाई, लेकिन मेरा माहौल ये था कि मेरे पास वहाँ के एक मेल स्टाफ थे जो सर थे MSc में, अरुण सर, उनके नंबर आए थे, मेरे पास किसी मैडम के भी नंबर नहीं थे। मतलब इतना मैं अपने आप को अलग रखता था, और अभी भी मतलब अलग रखना अच्छी बात है ना, कुछ दिनों के लिए अलग हो जाते हैं, ठीक है। दिखावे की पढ़ाई से अच्छा है कि भैया थोड़ा मतलब रियलिटी वाली पढ़ाई है,
तो उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सही बात है। तो कोचिंग आने से आपको यही फ़ायदा होगा कि आपको कभी डिमोटिवेशन नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा बहुत डाउनफॉल चलता रहेगा जीवन में, देखो ये तो वही है ना यार, PQRS वेब चलती रहती है, ठीक है। जिस दिन अपना एस इंस्टॉल हो गया तो फिर दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो कोचिंग तो आपको आना ही है, ठीक है। सिलेबस चलता रहेगा, सिलेबस रिपीट भी हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अपना, ठीक है। तो कोचिंग मस्ट है आपके लिए, कोचिंग आना बहुत ज़रूरी है और बहुत फ़ायदा मिलता है इससे आपको, ठीक है। सिलेबस और ऐसा है, देखो अगर अपन कोचिंग आ गए, मैं सही बात बता रहा हूँ, वो वाली बात अपने पास जादू वाली है नहीं कुछ भी कि यार ऐसा कर लिया तो ऐसा हो गया, ऐसा कर लिया तो ऐसा हो गया, ठीक है। अगर आप लोग कोचिंग में आ गए हैं, यहाँ से ऊपर आ गए हैं, तो देखो अपन अपनी कोचिंग जो अपना कॉलेज वाला सर्कल था उसमें तो नंबर 1 पे आ गए हैं। बताओ, अपना जो कॉलेज वाला बेस था उसमें से अपन 1 लोग अगर कोचिंग में आ गए हैं तो उनके नॉलेज में और अपने नॉलेज में अब वो 40 लोग अपने साथ बैठेंगे तो उनसे तो अपन नंबर 1 पे है ना। अब बाकी में आप देखो कि कितने से लोग कोचिंग में आते हैं, तो जो मेन वाला जो कंपटीशन रहता है ना वो कुछ ही लोगों में रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब सब लोगों ने फॉर्म भर दिया तो सभी है, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल अपने को सोचना नहीं है कि भाई इतने सारे लोग हैं कैसे होगा, सब हो जाता है, ठीक है। और होने से करने से सब हो जाता है, ठीक है। मतलब मेहनत तो बहुत ज़रूरी है आपको। पढ़ाई लिखाई का ऐसा है कि कभी भी पढ़ो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह पढ़ो या शाम को पढ़ो या रात को पढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो मतलब ये था कि मतलब दिन में मॉर्निंग में मैं जब कोचिंग बंद की, मैंने कोचिंग आता था तो मैं घर पे नहीं भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोचिंग में अपन इतना पढ़ चुके होते हैं, ठीक है। अगर आप कोचिंग आ रहे हो और अगर घर पे थोड़ी कम भी पढ़ाई करोगे तो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, आपको लगा कि नहीं अब थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी कर लेते, क्योंकि देखो अपनों को लगता है कि कोचिंग करते करते सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन देखो किस्मत रहे तो अच्छी बात है कि अपन कोचिंग में चले गए और सिलेक्शन हो जाए। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि 2-4 दिन ही कोचिंग है और सिलेक्शन हो गया, कुछ लोगों ने डेमो क्लास ली और सिलेक्शन हो गया, तो लोग पहले से कुछ भी समझ लो, ठीक है। तो अरे यार बोलते बोलते भूलने की बड़ी समस्या है ये, बोलते बोलते भूल जाते हैं। तो मैं कहाँ पे था, टाइमिंग पे। हाँ टाइमिंग पे। तो कभी भी पढ़ो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब मैंने लाइब्रेरी मतलब यहाँ पे कोचिंग बंद की तो मैंने लाइब्रेरी शुरू की, तो मैं सुबह से मतलब लाइब्रेरी जाता था, ठीक है। अब लाइब्रेरी का भी बड़ा वो माहौल है, ठीक है। एक लाइब्रेरी होती है कि हाँ भैया लाइब्रेरी जा रहे हैं, एक लाइब्रेरी होती है सही में पढ़ने वाली, ठीक है। क्योंकि लाइब्रेरी में बड़ा मौका अच्छा होता है कि फ्री वाईफाई रहता है, ठीक है। एक बार रील चालू करेंगे, अरे कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, हेडफोन लगाओ अपने और चल रहा है काम, ठीक है। लेकिन वो तो दिखावे वाली हो गई कि लाइब्रेरी में बैठे हैं, तो इसलिए मतलब लाइब्रेरी जाने से भी रिजल्ट क्यों नहीं आता है, यही वजह है ना कि अपन कहीं ना कहीं उस चीज़ से भागते हैं। लेकिन अपन देखो इतने मेच्योर हो गए हैं कि अपने को दिखता है कि क्या अपने लिए सही है और क्या अपने लिए गलत है, ठीक है। मतलब अब देखो नर्सिंग में जब से अपन आए हैं सोशल मीडिया पे तो अपन खुल रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुझे 2 साल हो गया है, ना मैंने इंस्टाग्राम चलाया ना फेसबुक चलाया, ठीक है। अब उसका भले 1% भी मेरे इस रिजल्ट से संबंध होगा या नहीं होगा वो भगवान जाने, लेकिन 2 साल से मैंने नहीं चलाया और कहीं ना कहीं उसका थोड़ा सा इफेक्ट आया होगा कि भाई मैंने मोबाइल उठाया तो कुछ टाइम पास के लिए मैंने यूट्यूब ही निकाला। अभी यूट्यूब जब निकाला तो यूट्यूब पे क्या देखा कि क्लासें ही आ रही हैं, कोई सी क्लासें आ रही है तो वही देख ली, तो कुछ ना कुछ काम की चीज़ें आ जाती है, ठीक है। थोड़ा सा मन के लिए अपने को बोरिंग जरूर लगता है कि अरे क्या है यार पढ़ना, पर देखो करना तो पड़ेगा, अगर आगे अच्छा चाहिए तो फिर करना तो पड़ेगा। अभी वैसे इतना अच्छा हुआ नहीं है मेरे साथ भी कि मैं आपको इतना सब कुछ बोलूँ, पर ठीक है ना, जो है वो तो भी तो सही है ना यार, इतना भी नहीं हो पाता। अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो इतना भी नहीं हो पाता। बढ़िया 6-7 हज़ार मुझे 3rd ईयर में दे रहे थे, तो 4th ईयर के बाद मुझे 10,000 जरूर से कोई ना कोई दे देता प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है ना। तो इतने से तो कुछ भी नहीं होने वाला अपना, ठीक है। थोड़ा और लाली लिपस्टिक हो जाता, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पढ़ने का ऐसे ही है कि पढ़ना तो पड़ेगा। फिर देखो लाइब्रेरी में 5-6 घंटे पढ़ने के बाद मेरे भैया का क्लिनिक है, भैया डॉक्टर है, तो मैं क्लिनिक पे भी बैठ जाता था। तो क्लिनिक पे भी जैसे नवीन सर आपको पढ़ाते हैं ना, तो नवीन सर आपको ये नहीं है कि बुक में से थ्योरी पढ़ा दी, आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोचिंग में मतलब आया था स्टार्टिंग में, नवीन सर ने बोला था कि मतलब कि जैसे अपन कोई दवाई दी, आपने स्टेरॉइड दवाई दी, तो बोले उसके साथ अपन एंटासिड देते हैं, क्यों देते हैं।
सब लोग देते हैं। नवीन सर बताते हैं कि इससे एसिडिटी बढ़ती है, जब किसी को स्टेरॉइड देते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है, स्टेरॉइड हार्मोन बनते हैं तो एसिडिटी बढ़ती है। तो ये बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें भी आपको यहीं पे आके मिलेगी। अपन कुछ मतलब जहाँ पे कॉलेज में पढ़ते हैं गायनेकोलॉजी अपने को बिल्कुल समझ में नहीं आती। नर्वस सिस्टम पढ़ाने से बचते हैं सर लोग, कॉलेज वाले जो होते हैं, लेकिन आप यहाँ पे आइए, नर्वस सिस्टम सर से बढ़ के कौन पढ़ाएगा आपको, ठीक है। तो ये एक मतलब मान लो बाई चांस अपना सिलेक्शन नहीं भी हुआ, अपन नई सरकारी जॉब करेंगे, लेकिन आप अगर प्राइवेट जॉब भी अगर टीचिंग करोगे ना, आप कोचिंग करके टीचिंग करके देखो कितना मज़ा आता है आपको। आप सोच के देखो कि अपने टीचर जो मतलब ऐसे ही जो लिखा है वो पढ़ के सुना दिया, वो पढ़ा रहे थे, अपन ने वो पढ़ लिए, ठीक है, लेकिन अगर अपन किसी से पढ़ के गए हैं और जब अपन पढ़ाते हैं तो उसका एक